जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्रोत के बारे में। ऐसा कहा जाता है इस स्रोत के बारे में कि जो भी व्यक्ति इस स्रोत का पाठ करता है सूर्य उदय से पूर्व प्रतिदिन, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आते हैं और उसके सारे संकटों को हल भी कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे उसी स्रोत के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों के जाप से घर में सुख शांति तो आती ही है, कई समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। मंत्रों का जाप जो होता है वो वास्तव में मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और कई पापों से मुक्ति दिलाकर मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जब बात आती है स्त्रोत के जाप की, तो कई मंत्र ऐसे हैं और स्त्रोत गीता में बताए गए हैं जिनसे घर में शांति आने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधर जाती है। तो ऐसे ही स्त्रोतों में से एक है गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का जाप करना। पुराणों के अनुसार इस स्त्रोत का जाप करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ किसी भी संकट से मुक्ति भी आपको मिल जाती है। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में गजेंद्र स्त्रोत का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। इस स्त्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन भी किया गया है। तो आइए हम जानेंगे पूरे विस्तार रूप में इस स्त्रोत के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस स्रोत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो गजेंद्र मोक्ष स्रोत की उत्पत्ति जो है, इसमें एक पौराणिक कथा मिलती है कि जिसमें इस स्रोत की उत्पत्ति का जिक्र देखने को आपको मिलता है। एक बार की बात है, हाथियों के राजा गजेंद्र अपने समूह के साथ घूमने निकले थे और इसी दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक विशाल तालाब के तट पर पहुंचे और वहां जल ग्रहण किया। इसके बाद उस तालाब में मौजूद कमल के फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर वो सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए उतर गए। इसी तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ, जिसे ग्राह भी कहा जाता है, उसने गजेंद्र यानी उस हाथी का एक पैर दबोच लिया। गजेंद्र को जब दर्द हुआ, जब बहुत ज़्यादा वो दर्द से कराहने लगे, उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले उसने मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। इस बीच मौजूद अन्य हाथियों ने भी गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सभी उसमें नाकामयाब रहे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गजेंद्र की सारी शक्तियाँ जब यथावत रह गईं, तो उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी शुरू कर दी और एक स्त्रोत का जाप किया, जिसे गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत भी कहा जाता है। गजेंद्र के स्त्रोत पाठ से खुश होकर भगवान विष्णु जी सरोवर पर आ गए। वो नंगे पैर ही दौड़े चले आए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह यानी उस मगरमच्छ के सिर को काट देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की थी मगरमच्छ से, जब वो सबसे ज़्यादा संकट में थे। तो इसी तरह से जो है गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत की उत्पत्ति हुई है। ऐसी मान्यता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का जाप करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्ति पा लेता है। पौराणिक कथा गज और ग्राह की कहानी पर आधारित इस स्त्रोत को शुकदेव जी ने लिखा था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके जो है इस स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए या जाप करना चाहिए। इससे आपको जीवन में किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत को सर्वाधिक फायदेमंद माना गया है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी आदमी हो जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया हो, तो उसको इस स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, वो भी सूर्य उदय होने से पूर्व। तो आपको ज़रूर से इसका लाभ देखने को मिलता है। इस स्रोत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु ग्रह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी कुंडली के अंदर, यदि आप इस स्रोत का पाठ कर सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम बचती ही नहीं है, सारी खत्म हो जाती हैं तत्काल रूप से। तो आज जिन लोगों की कुंडलियों में, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, अगर वो गुरु दोष से पीड़ित हैं या गुरु उनको परेशान करते हैं, कुंडली के अंदर उनके जो बनते बनते काम रह जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उन लोगों को इस स्रोत का पाठ ज़रूर से कर लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए विधिवत पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ अगर विष्णु प्रिय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो लाभ ही लाभ होता है। ऐसे में अगर आप भी श्री हरि की कृपा चाहते हैं तो शाम की पूजा में आपको पूरे श्रद्धा भाव से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। इसका पाठ आपको सुख, समृद्धि और सफलता जरूर प्रदान
करता है। आइए अब हम जानेंगे इस स्तोत्र को पढ़ने के कुछ लाभों के बारे में। तो मान्यता है कि कर्ज से मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ एक अमोघ उपाय होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले रोजाना गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करने से बड़े से बड़ा कर्ज भी खत्म हो जाता है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, जिनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है, उन्हें इसके पाठ से समस्या का समाधान जरूर मिल जाता है। माना जाता है कि रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के जाप से घर में शांति आने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके नियमित पाठ से मुश्किल समस्याओं का हल भी निकल आता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ पितृ दोष से भी मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का निरंतर भक्ति भाव से पाठ करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से मनुष्य के सभी संकट और विघ्नों का विनाश स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने वाला जातक मृत्यु के बाद कभी भी नरक में नहीं जाता है। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की पौराणिक कथा महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित भगवत पुराण के 3रे अध्याय में मिलती है। इसे सुख सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पढ़ने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों पर कर चढ़ा है या वे किसी ऐसी समस्या से घिरे हुए हैं जिससे बचकर निकलना मुश्किल है, तब ऐसी स्थिति में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से समस्या का निवारण शीघ्र ही हो जाता है। इस पाठ का आरंभ शुक्ल पक्ष के किसी भी आप गुरुवार से आरंभ कर सकते हैं और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यह पाठ यदि सूर्योदय से पूर्व अर्थात सूर्य निकलने से पहले किया जाए तो इसका फल आपको दुगना देखने को मिलता है और यही उत्तम भी होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको जो पितृ पक्ष आते हैं उसमें प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व आपको दक्षिण मुख करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष हो, वो शीघ्र ही मिट जाता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में कुल 33 श्लोक हैं, तो हम उन श्लोकों का एक एक करके यहाँ पे अर्थ जानेंगे और जो श्लोक है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी पढ़ सकते हो। तो पहला जो श्लोक है उसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय में स्थिर होकर वो गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप करने किए जाने वाले निम्न स्तोत्र का जाप करने लगते हैं। दूसरा श्लोक, गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि का मनन करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन मनन करता हूँ। वो जिनके सहारे ही ये संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्षी रूप में देखने रहते पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी आप रक्षा करें। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्योग और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बची रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते हैं, वो मेरी ईश्वर रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करें। इस तरीके से जो गजेंद्र थे, जब वो कष्ट में थे तो उन्होंने भगवान श्री हरि से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करी थी और जब वो प्रार्थना कर रहे थे वही वो स्तोत्र बन गया था। तो ये कुछ श्लोक हैं जिनका अर्थ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस तरह से कुल 33 श्लोक हैं, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप इस स्तोत्र का पाठ सूर्य उदय से पूर्व कीजिए, आपको निश्चित ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के बारे में। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी नए स्त्रोत के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।